अस्सलाम, आप देख रहे हैं प्राइम पोस्ट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कश्मीर की बेटी समी आरा कश्मीर की पहली फीमेल पायलट है। समी आरा जी, सबसे पहले खैर मकदम करते हैं आपका प्राइम पोस्ट में। और अगर हम समी आरा आपकी बात करें तो पायलट होने के साथ साथ समी आरा एक्चुअली में कौन है और क्या क्या शौक़ रखते हैं इसके अलावा? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से नाज़रीन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं इस टाइम कश्मीर में हूँ और मेरे बारे में वैसे बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी बताया है। मैं सुंबल सोनावारी की हूँ। मैं वहाँ के स्कूल में पढ़ी हूँ, बड़ी हूँ वहीं पर। मेरे मम्मी डैडी श्रीनगर के थे, लेकिन मैं अपने आप को संभलती मानती हूँ क्योंकि मैंने वहीं से पूरी पढ़ाई की है। मैं वहीं पैदा हुई थी और वहीं से मेरी नौकरी लग गई थी और मैं वहीं से मुंबई चली गई थी और वहाँ से सुंबल के जो गवर्नमेंट स्कूल थे वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। और शौक़ के बारे में बात करेंगे तो शौक़ तो बहुत कुछ है। मेरे को लोगों को खाना खिलाने का बहुत शौक़ है, खाना पकाने का बहुत शौक़ है। मैं जहाँ भी मेरे को कोई मिलता है तो उनको खाना खिलाती हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा शौक़ है। और दूसरी मैम अगर हम बात करें पायलट बनने का शौक़, क्योंकि अगर हम यहाँ की बात करें, आपकी कश्मीर जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ तो सिविल सर्विस में जाएंगे या डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो आपका शौक़ कैसे हुआ कि पायलट ही बनना है आपको? एक्चुअली सिविल सर्विस बनना तो बहुत, मैं बच्चों को ये, खैर बहुत सारे बच्चे ये वीडियो देखेंगे, आई वुड सजेस्ट देम, अगर आप बिटवीन पायलट एंड सिविल सर्विस के बीच में आप डिसाइड करना चाहते हो, प्लीज़ गो फॉर सिविल सर्विस बिकॉज दैट इज़ समथिंग यू विल सर्व योर नेशन। मैं भी खुद भी वही करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास उस टाइम इतनी गाइडेंस नहीं थी, इतना रिसोर्सेज नहीं थे और मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। तो मैं वहाँ से एक छोटे से जगह पे काम करती थी। वहाँ किसी ने बोला था एयर होस्टेस की वैकेंसीज निकली है, तो मैं पहले एक्चुअली जब कश्मीर से निकली तो मैं एयर होस्टेस थी। तो वहाँ से फिर मैंने ट्रेनिंग की फर्दर और मुझे पूरी ज़िंदगी एयर होस्टेस का काम नहीं करना था। वो काम ख़राब नहीं था, लेकिन मुझे पूरी ज़िंदगी वो नहीं करना था, वो एक स्टेपिंग स्टोन था। और उसके बाद मैंने वहाँ ट्रेनिंग की और मैं पायलट बन गई। एक्चुअली मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे IAS ऑफिसर बनना था। मुझे समथिंग लाइक जो शाह फैसल ने किया पूरे कश्मीर, पूरे इंडिया में उन्होंने टॉप किया, मुझे समथिंग लाइक दैट करना था, बट हो नहीं पाया। ऑफकोर्स मेरे मम्मी डैडी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, बट मैंने उसकी तरह कभी ध्यान नहीं दिया था। मैम अगर हम बात करें जो आपकी जर्नी जो अभी तक रही है, तो स्ट्रगल कैसे रहा इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। आपको मालूम है कश्मीर में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना, टाटस पर भी ऐसे इस पर, और कोई मतलब टीचर जो पढ़ाते थे, घर में कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं होता था। और मेरी मम्मी एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, तो आगे ज़्यादा गाइड नहीं कर पाती थी। तो और वो ये गवर्नमेंट बसेस में ट्रैवल करना। मैं श्रीनगर में फिर 12th के बाद मैं श्रीनगर में पढ़ती थी। मैं किसी के घर में रहती थी, कभी नानी के घर में, कभी नाना के घर में, कभी समवेयर आई यूज्ड टू स्टे, दादा के घर में, सॉरी नाना और नानी सेम, बट तो मैं किसी मासी के घर में, तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती थी। मैं उनके घर में बहुत सारा काम करती थी। आई यूज्ड टू बिलीव मी, मैं उनके घर में काम वाम करने के बाद मैं कॉलेज आती थी, तो सो दैट आई मेक अ गुड प्लेस, गुड स्पेस इन देयर हार्ट्स। सो मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। तो मैम जब हम बात करते हैं महिलाओं की, उनका दिल जो है सॉफ्ट होता है। अगर हम कहें जब आप ऊंचाई पे जाते हो तो कैसा फील होता है आपको? वो लड़कियों वाला डर लग रहा है आपको, क्योंकि नाजुक दिल की होती है हमेशा जो हमने देखा? बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं अभी लेफ्ट हैंड से प्लेन चलाती हूँ, कोई डर नहीं लगता। प्लेन चलाने के लिए मुझे कोई डर नहीं लगता। बाकी चीज़ों से हाँ थोड़ा सा, लेकिन मैं बचपन से ही बहुत स्ट्रांग रही हूँ और वो एक मेरा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। मैं बहुत स्ट्रांग रही हूँ बचपन से ही। शायद मेरे माँ बाप ने मेरी वैसी ट्रेनिंग की है कि घर का सब काम मैं खुद करती थी, पानी भी सर पे लेके आती थी, ये सब करती थी। मैं एक बहुत ही नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। कौन सी एज में आपने ये पहली बार परवाज़ उड़ाई? मैं तकरीबन आई थिंक मैं US में ये किया था। मैंने पहली बार जब फ्लाई किया था यूनाइटेड स्टेट्स में, की एक छोटी सी जगह है डिकेटर उसका नाम है, वो टेक्सास में आता, टेक्सास स्टेट में आता डिकेटर। वहाँ मैंने पहली बार प्लेन टेक ऑफ किया था। ऑफकोर्स उससे पहले मैंने देखा था, मैं कॉकपिट में बैठती थी एज अ कैबिन क्रू, एज एन एयर होस्टेस। मैं देखती थी, पायलट्स दिखाते थे, वो बताते थे कैसे क्या करना, लेकिन खुद नहीं किया था। खुद मैंने US में, मैं कुछ 21 या 22 साल की थी तब मैंने पहली बार उड़ाया था छोटा प्लेन। वो 2 सीटर रहता है, उसमें एक आपका टीचर रहता है और आप रहते हो, तो उसको उड़ाया था मैंने।
मैम जब आपने पहले एक बार घर वालों से इस चीज़ का तज़ किया कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ, तो क्या रिएक्शन रहा उस टाइम? मेरे घर वाले बहुत खुश हुए क्योंकि मैं उस टाइम तो एयर होस्टेस थी, तो मेरे डैडी बहुत ही खुश हुए। उनके पास जितना भी पैसा था उन्होंने यहाँ वहाँ कहीं से उधार लेके एडवांस लेके मुझे कुछ 1 लाख रुपए दे दिए। मैंने कुछ पैसे जमा किए थे और मैंने कुछ लोन भी मिला था मुझे, मैंने सबसे उधार ले लिया और मैं यूएसए चली गई क्योंकि मैं कुछ 22 साल की थी, तो थोड़ा सा उस टाइम पे ऐसा बोलते थे कि देर हो गया। 17-18 साल में ट्रेनिंग शुरू होती थी, तो मैं 4 साल लेट थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी फ्लाइंग ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। 22, 23, 24, 25, 26, 30, 35 तक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज लॉन्ग एज अपना आप काम सीरियसली करो और उसमें 100% आप अपना अटेंशन दे दो, ये काम हो सकता है। मैम हमने हाल ही में आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हमने बहुत सारी आपकी समाजी सरगर्मियाँ भी आप करती हो, तो कैंपेन क्या रहती हो आपकी और सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे रहता है? मेरा सबसे ज़्यादा फोकस और जो मेरा अभी मैं इन्होंने जो बोला आपका शौक क्या है, मैं बच्चों से मिलती रहती हूँ। यहाँ भी मैं अभी कोकरनाग गई थी, मैं वहाँ एक इसमें फिशरीज़ के इसमें रही थी। वहाँ जो हमारे जो हेल्पर्स थे उनके बच्चों से मैं मिली, पर ऑफकोर्स उसका कुछ वीडियो वगैरह नहीं है। मैं उनके बच्चों उनसे मैंने बात की कि कैसे मैं पायलट बनी हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं अगर मुझे कोई बच्चा दिखता है तो मैं उसको पकड़ के बोलती हूँ कि मैं पायलट हूँ। मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि मैं दिखाना चाहती हूँ, मैं इसलिए उनको बोलती हूँ कि मैं पायलट हूँ, कश्मीर की पायलट हूँ, लेफ्ट हैंड से एरोप्लेन चला, ताकि वो इंस्पायर हो जाए। वो मेरी ड्यूटी है, ये मेरा मुझे लगता है ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा काम है कि मैं यहाँ के बच्चों को इंस्पायर करूँ। यहाँ के ही नहीं, सारे दुनिया के बच्चों को जिनको चाहिए, जिनके लिए एक मॉडल चाहिए, उनके लिए मैं एक मॉडल बनना चाहिए, रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, ताकि वो भी मेरी जैसे करे। मैम आपने दुनिया घूमी है, तो कैसे देखना चाहती हो आप कश्मीर? कश्मीर एक जन्नत के अंदर जन्नत है और यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ की जितनी खूबसूरती कहीं नहीं है। मैं शादी के बाद स्विट्ज़रलैंड मेरे हस्बैंड के साथ गई थी। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा उनके साथ कई बार झगड़ा हुआ क्योंकि मैं अंदर देख रही थी, वो बोल रहे थे वहाँ देखो वहाँ देखो। मैं बोल ये क्या देखूँ, मैं ये तो मैं देख चुकी हूँ, इससे ज़्यादा खूबसूरती मैं कश्मीर में देख चुकी हूँ। और जब वो उसके शादी के बाद कश्मीर आए तो बोले हाँ सॉरी मैंने आपको मतलब डांट दिया था, लेकिन आप सही थी, ये ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ सिर्फ इतना फ़र्क है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, वहाँ की मतलब सड़कें अच्छी है और लोग थोड़ा गोरे तो खैर कश्मीर में भी है, बस वही फ़र्क है जो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें कश्मीर की महिलाओं की, तो कैसे आप, क्योंकि आप खुद भी एक महिला इंस्पिरेशन भी आप कहेंगे, तो कैसे आप कश्मीर की वुमेन को देखना? मैं बस एक ही बात हमेशा उनको बोलती हूँ, मैं सुंबल की एक छोटे से गाँव से निकली हुई लड़की यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे पास कोई भी माई बाप जो बोलते हैं ना, जैसे कोई गॉडफादर नहीं था, मैंने खुद ही किया है और आप भी कर सकते हो ऐसा कोई, और आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर आप में कोई हार्ड वर्क करने की ये सलाह है या आप में कोई भी स्किल हो जिसको आप डिस्प्ले करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये हम हमेशा सोचते हैं अरे हम लोग कश्मीरी है, मुस्लिम्स हैं, रोकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप में अगर कुछ है तो वो कोई नहीं रोकेगा आपको। आप हमेशा यू विल शाइन, देयर विल बी डिफिकल्टीज बट यू विल शाइन। मैम अगर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी कोई माइलस्टोन क्रॉस करना होता है तो फिर उसके बाद जो होते हैं लगता है कि सपने अब साकार हो गए, लेकिन हम जानना चाहते हैं समी आरा का ख्वाब अब कुछ और है? बस मेरा यही ख्वाब है कि मैं यहाँ के जो जितने भी कश्मीरी स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ में आके एक एक बच्चे से मिलूँ। दूर दूर मैंने अभी रजौरी और पूंछ का प्रोग्राम बनाया हुआ है। उसके बाद मैं लोलाब भी मैं गई थी, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली स्कूल में पिछले 1 साल से मैं जा नहीं पाई हूँ, बिकॉज बंद है। पहले आर्टिकल की वजह से, उसके बाद अभी कोरोना की वजह से स्कूल बंद है। जो ही स्कूल खुलेंगे तो मेरा जितनी भी मेरी छुट्टियाँ हैं मैं इसी में गुजारने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वापस मेरी जिम्मेदारी है ये कि मैं लोगों को बोलूँ कि मैं कर चुकी हूँ, आप भी कर सकते हो। हम एविएशन में जो जाना चाहते हैं उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? बस आप पढ़ाई करो और अगर जिसको पायलट बनना है आप 12th फिजिक्स और मैथ्स के साथ एटलीस्ट 70% मार्क्स तो लेके आ जाओ। उसके बाद आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो या किसी और के साथ भी जो आपके जानने वाला है। आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू आप मैसेज भेज सकते हो। मेरा पूरे जितने भी अकाउंट्स है ओपन है, फेसबुक ओपन है, मेरा ये इंस्टा ओपन है, मेरा इवन ट्विटर ओपन है। मैं सिर्फ ये सब चीज़ों में आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए मैं इन सोशल मीडिया पे हूँ। अदरवाइज मेरे पास टाइम नहीं है, बट मुझे मालूम है मैं आप लोगों तक, बच्चों तक इसके थ्रू ही पहुँच सकती हूँ, क्योंकि आप सब फेसबुक और इंस्टा पे हो।
तो आप मुझे मैसेज भेजो, आप कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डिफ़िकल्टी होगी, कोई भी इंक्वायरी होगी, मैं आपको बता दूँगी। लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या मैसेज रही, खासकर जो यूथ है यहाँ पर उनके लिए? मैं आपको बता रही हूँ क्या, मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ, आप लोगों को ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरती के साथ, अक्ल के साथ शक्ल भी दी है, तो आप उसको यूज़ करो। आप इतने खूबसूरत बच्चे हो, इतने अच्छे बच्चे हो, तो आप अच्छा काम करो। जो ख़राब काम करते हैं वो उनसे दूर रहो। हमेशा ऐसा होता है ना दैट जो रॉटन एप्पल सारे एप्पल्स को ख़राब कर देता, तो एक रॉटन से दूर रहो और अच्छे लोगों के साथ रहो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने टाइम देने के लिए थे हमारे साथ। समी आरा जी, जिनका मुख्तसर टाइम, क्योंकि इनको अभी जाना भी है, कंपेनिंग भी कर रही है और समाजी जो हमने पहले ही कहा, समाजी कामों में भी, सरगर्मी में भी साथ दे रही है। अभी खासकर जो उन्होंने कहा कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रही है, छोटे छोटे बच्चों के जो हमारा मुस्तकबिल है उन पे ज़्यादा फोकस कर रही है। दीजिए हमें इजाज़त, देखते रहे टाइम को।